तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत का धुआं बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। शकील आजमी की ये पंक्तियां मनुष्य के जीवन का दर्द बयां करती हैं। जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस जगत में क्यों हैं, इसी की शोध है मनुष्य का जीवन। कैसे हम जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और अनुभव कर सकें आनंद को, तनाव रहित जीवन को, इसी की तलाश है मनुष्य को। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। जीवन में दुख है, दुख मुक्ति का उपाय है, दुख मुक्ति की अवस्था है, मगर जरूरी है कि हम दुख के मूल स्रोत को जान लें। जैसे ही आप बीमारी के कारण को जान लेते हैं, इलाज करना सरल हो जाता है। जिस क्षण आपने समझ लिया कि आपके दुख का कारण क्या है, उसी क्षण दुख मुक्ति की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। लाओ त्सु के जीवन में उल्लेख है कि वर्षों तक खोज में लगा रहकर भी सत्य की कोई झलक ना पा सका। सब चेष्टाएं की, सब प्रयास, सब उपाय, सब निष्फल गए। थककर हारा पराजित एक दिन बैठा है, पतझड़ के दिन है, वृक्ष के नीचे। अब न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, हार पूरी हो गई, आशा भी नहीं बची है। आशा का कोई तंतु जाल नहीं है जिसके सहारे भविष्य को फैलाया जा सके। अतीत व्यर्थ हुआ, भविष्य भी व्यर्थ हो गया। यही क्षण बस काफी है, इसके पार वासना के कोई पंख नहीं कि उड़े। संसार तो व्यर्थ ही हुआ, मोक्ष सत्य परमात्मा भी व्यर्थ हो गई। ऐसा बैठा है चुपचाप, कुछ करने को नहीं है, कुछ करने जैसा नहीं है। और तभी एक पत्ता सूखा वृक्ष से गिरा। देखता रहा गिरते पत्ते को, धीरे धीरे हवा पर डोलता वृक्ष का पत्ता नीचे गिर गया। हवा का आया अंधड़, फिर उड़ गया पत्ता ऊपर, फिर गिरा। पूरब गई हवा तो पूरब गया, पश्चिम गई तो पश्चिम गया। और कहते हैं वही उस सूखे पत्ते को देखकर लाओ त्सु समाधि को उपलब्ध हुआ। सूखे पत्ते के व्यवहार में ज्ञान की किरण मिल गई। लाओ त्सु ने कहा, बस ऐसा ही मैं भी हो रहूं, जहां ले जाए हवाएं चला जाऊं, जो करवाए प्रकृति कर लूं, अपनी मर्जी न रखूं, अपनी आकांक्षा न थोपूं, मेरी निजी कोई आकांक्षा ही ना हो। ये जो विराट का खेल चलता, इस विराट के खेल में मैं एक तरंग मात्र की भांति सम्मिलित हो जाऊं। विराट की योजना ही मेरी योजना हो और विराट का संकल्प ही मेरा संकल्प। और जहां जाता हो ये अनंत, वहीं मैं भी चल पड़ूं, उससे अन्यथा मेरी कोई मंजिल नहीं। डुबाए तो डूबूं, उबारे तो उबरूं, डुबाए तो डूबना ही मंजिल, और जहां डुबा दे वहीं किनारा। और कहते हैं लाओ त्सु उसी क्षण परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। हम संसारी की विडंबना यह है कि हम जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं, दुख के लिए कोई स्थान नहीं, जबकि जीवन सुख दुख का एक खेल है। जब जीवन में दुख आता है तब हम उसका विरोध करते हैं और ऐसा करने में हम तनावग्रस्त होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वीकार भाव से जीने से आप तत्क्षण जीवन के साथ एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया, एक लंबी रेल यात्रा के बावजूद भी बच्चे कभी थकते नहीं, जबकि युवा और वृद्ध सब थक जाते हैं, जबकि उन्होंने बैठे बैठे ही लंबी मुसाफरी की है। बच्चे जब ट्रेन आगे धक्का देती है तब आगे झुक लेते हैं, और जब पीछे धक्का देती है तब पीछे हो लेते हैं, जबकि युवा और वृद्ध उसी स्थान पर स्थिर बैठे रहते हैं। जीवन आपको जब दुख दे तो आप दुख के साथ हो जाएं, जब आपको परेशान करे तब आप उसे भी स्वीकार कर लें, तो आप पाएंगे कि दुख की वह घड़ी आपके लिए जीवन रूपांतरण का एक सुनहरा अवसर बन गई। आतिश रजा की कुछ पंक्तियां, तुम्हारे तंज का हर एक तीर जिंदा है कि खा के जख्म दिले
बेज़मीर जिंदा है। मुझे खरीदने वाला ये कह के लौट गया, अजीब शख्स है, अब तक ज़मीर जिंदा है। सुनाई देती है जंजीर की सदा अक्सर, हमारी जात में शायद असीर जिंदा है। हमारा अहद ढलेगा हमारे शेरों में, हमारी सोच की जब तक लकीर जिंदा है। उठा के देख लो कोई गजल मेरी आतिश, हर एक फिक्र मेरी बेनज़ीर जिंदा है। जब आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हो जहां आपकी कोई आकांक्षा नहीं रहती, वहां कोई दुख नहीं रह जाता, वहां कोई पराजय नहीं, कोई विषाद नहीं, वहां कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, अपमान नहीं, वहां कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, वहां क्षण क्षण परमात्मा की कृपा बरसती है। उस स्थिति में परमात्मा आपका उसी भांति ख्याल रखता है जैसे माता अपने बच्चे का। कभी गौर करिएगा, लाश कभी डूबती नहीं, और जिंदा इंसान अगर तैरना छोड़ दे तत्क्षण डूब जाएगा। डोंट ट्राई टू स्विम, जस्ट फ्लो। दुख के क्षण में आपने यदि स्वीकार भाव अपने भीतर पैदा कर लिया तो आप समझदार हुए, विवेकी हुए। नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु हुआ। एक युवक ने आकर नागार्जुन से कहा कि मुझे भी मुक्ति का कुछ स्वाद दें। तो नागार्जुन ने कहा, इसके पहले कि मुक्ति का स्वाद ले सको, एक सत्य को जानना पड़ेगा कि बंधन तुमने पैदा किए हैं। उसने कहा, मैं और अपने बंधन करूंगा पैदा। आप भी क्या बात कर रहे हैं? कोई अपने बंधन अपने हाथ कैसे पैदा करता? ये बात तर्कयुक्त नहीं है। बंधन कौन डालना चाहता है? सब मुक्ति चाहते हैं। नागार्जुन ने कहा, तू भूल ये बात, मेरे देखे मुक्ति शायद ही कोई चाहता है। लोग बंधन ही चाहते हैं, लोग बंधनों से प्रेम करते हैं। पर वह युवक ना माना तो नागार्जुन ने कहा, तू फिर एक काम कर, ये सामने गुफा है, तू इसमें भीतर चला जा और 3 दिन, अब न तो पानी न भूख, बस 3 दिन तू एक ही बात का विचार करता रहे कि तू आदमी नहीं है, भैंस है। उसने कहा, इससे क्या होगा? 3 दिन बाद नागार्जुन ने कहा, हम देखेंगे। अगर 3 दिन तू टिक गया तो बात हो गई। युवक जिद्दी था, युवक था, चला गया गुफा में, लग गया रटन में। न दिन देखा न रात, न भूख देखी न प्यास, बाहर आया नहीं, आंख नहीं खोली, दोहराता रहा कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। पहले तो पागलपन लगा, घंटे 2 घंटे तो बिल्कुल व्यर्थ की बकवास लगी, लेकिन धीरे धीरे हैरान होना शुरू हुआ। भैंस भीतर से प्रकट होने लगी, भाव आने लगा। आंख खोलकर देखी तो आदमी जैसा आदमी है, आंख बंद करे तो कुछ भैंस की धारणा, स्थूल देह, वजन होने लगा। 3 दिन पूरे होते होते तीसरे दिन सुबह जब नागार्जुन ने उसके पास जाकर द्वार पर खड़े होकर कहा कि बाहर आ, तो उसने निकलने की कोशिश की और उसने कहा, क्षमा करें, सींग के कारण निकल नहीं सकता हूँ, सींग अटकते हैं। नागार्जुन ने जोर से उसे चांटा मारा और कहा, आंख खोल। कैसे सींग? आंख खोली तिलमिलाकर, ना कोई सींग है ना कोई बात है, लेकिन तत्क्षण पहले निकल नहीं पा रहा था। नागार्जुन ने कहा, मान्यता, ये सम्मोहन का एक प्रयोग था, हम अपने बंधन स्वयं माने बैठे हैं। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम उससे लड़ते हैं, और जब सुख आते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं और परमात्मा की पुनः याद आए, इसलिए शायद दुख पुनः जीवन में आते हैं। मैंने कहानी सुनी है, एक आदमी निरंतर रोता था जाकर मस्जिद में कि हे प्रभु, मुझे इतना दुखी क्यों बनाया? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये अन्यथा हो रहा है। मैं तो सुनता था तू बड़ा न्यायी है, रहीम है, रहमान है, कृपालु है, महाकरुणावान है, मगर सब धोखे की बातें हैं। मुझे इतना दुख क्यों दिया है? सब मजे में है, सब आनंद कर रहे हैं, मैं ही दुख में सड़ा जा रहा हूँ। कुछ कृपा कर, अगर सुख ना दे सके तो कम से कम इतना तो कर कि किसी और का दुख मुझे दे दे, ये मेरा दुख किसी और को दे दे, इतना तो कर। उसने एक रात सपना देखा कि कोई आवाज आकाश से कह रही है कि सब लोग अपने अपने दुख लेकर मस्जिद पहुंच जाएं। वह तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया। उसने जल्दी से अपना दुख बांधा, पोटली उठाई, भागा मस्जिद की तरफ। सुख भी, खुद भी भागा। उसने देखा, बड़ा हैरान हुआ कि पूरे गांव के लोग अपनी अपनी पोटलियां लिए जा रहे हैं।
वह तो सोचता था जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, राजा भी भागा जा रहा है, वजीर भी भागे जा रहे हैं, नेता भी भागे जा रहे हैं, पंडित पुरोहित भी भागे जा रहे हैं। उसने मौलवी को भी देखा, वह भी अपना गट्ठर उठाए चले जा रहा है। सबके गट्ठर हैं। और एक और बात हैरानी की मालूम हुई, किसी के पास छोटी मोटी पोटली नहीं, क्योंकि वह सोचने लगा किससे बदलना है, मगर बदलने का मौका आ जाए। मगर सब बड़ी बड़ी पोटलियां लिए हुए हैं। ये तो पोटलियां कभी दिखाई भी नहीं पड़ी थी उसको। अभिनय चलता है, मस्जिद में पहुंच गए, बड़ा उत्तेजित, सारे लोग उत्तेजित हैं कि कुछ होने वाला है। और फिर एक आवाज़ हुई कि सब लोग मस्जिद की खूंटियों पर अपनी अपनी पोटलियां टांग दें। सब ने जल्दी से टांग दी, सभी छुटकारा पाना चाहते थे। और फिर एक आवाज़ हुई कि अब जिसको जिसकी पोटली चुननी हो चुन ले, बदल ले। और वह आदमी भागा और सारे लोग भागे। मगर चकित होने की बात तो ये थी कि उस आदमी ने भागकर अपनी पोटली फिर से उठा ली कि कोई दूसरा ना उठा ले। और यही हालत सबकी थी, सबने अपनी अपनी उठा ली। वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन ये बात उसके ख्याल में आ गई, उसने अपनी क्यों उठाई। सोचा कि अपने दुख कम से कम परिचित तो हैं, दूसरे का बड़ा पोटला है, पता नहीं उसके भीतर क्या होगा। अपने दुख कम से कम जाने माने तो हैं, उसने उनके साथ जीते तो हैं जिंदगी भर, जीते जीते अब धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गए हैं। और अब धीरे धीरे उतना उनसे दुख भी नहीं होता। कांटा गढ़ता ही रहा हो, गढ़ता ही रहा हो, गढ़ता रहा हो, तो धीरे धीरे चमड़ी भी मजबूत हो जाती है। और तब उसे समझ में आया कि सब ने अपने अपने उठा लिए। सब डर गए कि कहीं दूसरे का न उठाना पड़े, पता नहीं दूसरे की अपरिचित पोटली भीतर कौन से सांप बिच्छू समाये हों। प्रत्येक ने अपनी अपनी पोटलियां उठा ली और सब बड़े खुश हैं कि अपनी पोटली वापस मिल गई। और सब अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तब उसे सच्चाई समझ में आई, ऐसा ही है। तुझे हासिल किए बगैर इतनी मोहब्बत की है तुझसे, जो तू मुकम्मल मेरा होता तो सोच फिर क्या होता। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।